ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। आज अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि गुजरात मेट्रो SCTO एग्ज़ाम रिव्यू डे 6 डे 1 और जो आज 6 तारीख है 6 दिसंबर, इसमें जो साइकोमेट्रिक टेस्ट बच्चों के हुए हैं उसके एग्ज़ाम रिव्यू को हम लोग देखेंगे। और हमारे साथ जो है वो स्टूडेंट आज जुड़ेंगे जिनका कि आज एग्ज़ाम था और वो अपना रिव्यू देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिव्यू होने जाने वाला है, स्पेशली जिनका एग्ज़ाम 7 तारीख को है और जिनका एग्ज़ाम जो है वो 8 तारीख को है। इसके अलावा आगे भविष्य में भी जो भी लोग उस मेट्रो का एग्ज़ामिनेशन देंगे उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप मैच कर सकते हैं चाहे वो GMRC का एग्ज़ामिनेशन हो या बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी हमने एग्ज़ाम रिव्यू का वीडियो लिया था स्टूडेंट्स का। तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट आपकी सक्सेस में और आपकी अचीवमेंट में और आपकी प्रिपरेशन या परफॉर्मेंस में भी। तो बिना देरी किए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को अगेन देना चाहूँ। एक ऑलरेडी वीडियो हमने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है जिसमें कि आपको बताया गया है कि GMRC SCTO CBET चेक आउट नाउ योर टी स्कोर, यानी आपको अपना जो टी स्कोर है वो कैसे देखना है। तो बस फटाफट मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको। तो स्वागत है आप लोगों का। ये सारी चीज़ें तो हैं ही, आप लोग जान चुके होंगे, जिनको भी सीरियस होंगे अभी तक ज्वाइन कर लिया होगा। 6 तारीख का एग्ज़ाम हो चुका है, 7 और 8 का कल और परसों में होने वाला है। उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये है कि टी स्कोर आप लोग कैसे प्राप्त करें। तो ऑलरेडी वीडियो में मैंने बताया है, लिंक जो है आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह यूट्यूब पे भी आपको दिया गया है गूगल फॉर्म का। उसको आप लोग फिल करें एक्यूरेट डाटा के साथ। ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इसको आप यूट्यूब पे देख लीजिए, बाकी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है वो भी अपना टी स्कोर फॉर्म ज़रूर फिल कर लें। अभी मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा कि जितने बच्चों ने किया है उसके अकॉर्डिंग क्या डाटा जा रहा है, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो हैं वो एग्ज़ाम रिव्यू पे आते हैं कि कैसा रहा एग्ज़ाम रिव्यू बाकी बच्चों का। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। तो मैं सबसे पहले अलाउ करना चाहूँगा विपुल को। विपुल, आप अपनी बात को कहेंगे। प्लीज़ रेज़ योर हैंड। विपुल, रेज़ योर हैंड। विपुल, अगर आवाज़ मिल पा रही हो तो रेज़ योर हैंड। जी हाँ, विपुल को हो रहा है तो उनको मैंने आस्क टू इनम्यूट कर दिया है और बाकी लोगों को मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। और विपुल, आप जो हैं अलाउ किया गया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें। विपुल, आवाज़ मिल पा रही है आपको? Yeah. Yes, sir, I got it. ठीक है, तो अब अगर कैमरे पे आकर के बात करना चाहें तो कैमरे पे आकर के भी बात कर सकते हैं। बाकी बच्चे जो हैं उनसे सुनेंगे आपकी बातों को। तो विपुल, सबसे पहले स्वागत है आपका क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। Thank you, राइट। sir. Sir, जी, first of all, I would like to thank you for being so helpful थैंक यू वेरी कि मच। आपने इतना गाइड मोटिवेशनल किया और मतलब आपने जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी बिफोर एग्जाम जी, वो काफी हेल्पफुल रही एग्जाम के लिए। जी, जी, तो आपने जैसा बोला था उसी हिसाब से कि पहले के जो 15 मिनट थे बिफोर स्टार्ट द एग्जाम, जी, आपने बोला था कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, तो मैंने स्टार्ट किया था कि अपने आप को एक रिलैक्स कर पाऊँ, रिलैक्स मोड पे ले जाऊं मैं अपने आप जी, को, जी, कि फ्रस्ट्रेटेड ना हो, पैनिक ना हो, क्योंकि यहाँ मैंने जो घर पे प्रैक्टिस करता हूँ और जो एग्जाम वाला एटमोस्फियर होता है ना, जी, जी, उसमें दिन रात का फर्क होता है। क्योंकि वो वहां पे काउंटर चलता रहता है कॉर्नर पे, तो एक आपका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि मुझे जल्दी करना है, जल्दी करना है, अगर छूट जाएगा तो जी, अलग ही प्रेशर आ जाता है। तो अपने आप को पहले तो रिलैक्स किया ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके, जी, 15 मिनट का जो टाइम दिया था उसमें, और हम्म, 5 मिनट एक्स्ट्रा जो इंस्ट्रक्शन थी, जी, तो वो तो ऑलरेडी आपने मतलब जो टेस्ट आपने जो लिए थे वही सेम टू सेम थी, तो पढ़ी नहीं थी मैंने। वो 5 मिनट भी मैंने वैसे ही ब्रीथिंग एक्सरसाइज में यूटिलाइज किया। फिर जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुआ, एकदम कामली मैंने सारे अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट भी अच्छा हुआ। मुझे सबसे जो डर था वो जी, मैंने आपको बताया था कि मुझे कंसंट्रेशन में काफी प्रॉब्लम आती है। मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज भी किया था कि मैं अगर प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी करता हूँ जी, बहुत काफी टाइम से, लेकिन 14 या 16 तक ही पहुंच पाता हूँ। लेकिन मैंने सर एग्जाम में एकदम विपरीत मतलब परफॉर्म किया कि मैंने 25 अटेम्प्ट किए सर उसमें। दैट्स वेरी मुझे गुड। इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं कि मैं कर पाऊंगा, जी, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं हो रहा था, लेकिन वहां पे मेरा अच्छा अटेम्प्ट हो गया सर। जी, तो जी, ओवरऑल मेरा अच्छा गया है, हम्म, काफी अच्छा गया है सर। और एक यही मैं उन लोग मतलब जो सारे एस्पिरेंट है जो कल देने वाले हैं, तो एक ही कि आप पैनिक ना होइए, आराम से जाइए, ठीक है। आराम से अटेम्प्ट किए, माइंड अपना एकदम शांत रखिए और शांत तरीके से दीजिए। और हाँ, आपने जैसे बताया था कि स्टार्टिंग के
जो क्वेश्चन है वो थोड़े हार्ड रखेंगे वो लोग। जी। ठीक है। तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा वहां पे, अगर आप मतलब सर्च करने जाओगे या देखने जाओगे कि कौन सा आंसर आएगा, तो हम्म आपका टाइम टेकिंग रहेगा, तो आप उसे स्किप कर दीजिए। बाकी हम्म। के नीचे अगर जाओगे 22 या 23, तो वहां पर एकदम इजी मिल जाएंगे, तो आप पहले देख लीजिए, एनालाइज कर दिए कि कौन से सही है फिगर फॉर्मेशन में, एम्बेडेड सिस्टम में कौन से आपको इजी लग रहे हैं, तो आप पहले वो अटेम्प्ट कर लीजिए। जी अगर नहीं अटेम्प्ट करने जाओगे तो मतलब टाइम आपका निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी जी बिल्कुल। हम्म बाकी मुझे ये बताइएगा कि जो चीज़ें हमने बताई थी आप लोगों को, आ, हम्म। जो तैयारी का पूरा हमारा सारा कुछ रहा था, तो उसमें कुछ चेंजेस थे या फिर सब कुछ नहीं, एज इट इज़ था? एज इट इज ही था सर, कुछ चेंजेस नहीं था, सब कुछ वही का वही था। और मोस्टली तो आपने जैसे बोला था ना कि पर्सनालिटी टेस्ट में आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जी। राज सर ने बोला है तो हो ही जाएगा, तो एक्चुअली वही था सर। रीजनिंग के तीन चार क्वेश्चन थे, उसमें तीन तो आपके ही थे, बस एक ही कुछ चेंजेस था। जी। बस बाकी तो सब कुछ वही वैसा का वैसा ही आया था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। ओके। हाँ, बस थोड़ा एम्बेडेड फिगर और फिगर फॉर्मेशन में थोड़े, जैसे आपने बोला था कि स्कैटर पार्ट ज्यादा आएंगे, जी। पांच छह किसी में कर दिए थे, किसी में चार पांच थे, तो ऐसे ही स्कैटर पार्ट आए थे। तो स्टार्टिंग की जो इमेज में दी थी ना, उसमें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि टाइम टेकिंग है, तो आप ऐसा लग रहा है कि आपको टाइम टेकिंग है, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। जो सेलेक्टिव अप्रोच है, जितना आप ट्रिपल। ओके, तो हाँ, सिलेक्टिव अप्रोच रखिए, आपके जितना आपसे हो पाए तो एक्यूरेसी के साथ आप उतना अटेम्प्ट कर लीजिए। यानी इन शॉर्ट बोले तो ट्रिपल ए थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट रहा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ओके, तो एक्यूरेसी पे आपने पूरा ध्यान दिया था, बिल्कुल। हाँ, एक्यूरेसी पे पूरा, मैंने एक्यूरेसी पे पूरा ध्यान दिया है, अच्छा। जितना मुझसे हो सका उतना ही किया है मैंने। कोई गलत ऐसे मतलब गया नहीं हूँ कि मैं रिस्क उठाऊँ उसको, जितना हो पाया उतना मैंने किया। ओके ओके, यानी आप अपने एग्जाम से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हो। अब देखे डेस्टिनेशन डेस्टिनी कहाँ ले जाती है वो तो टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मैंने परिश्रम किया है, जो मैंने कर्म किया है, वो यही तक था। मतलब आपका जो आपने जो हेल्प की वो काफी अच्छी रही सर। गाइडेंस भी आपका बहुत ही अच्छा रहा, काफी हेल्पफुल रहा एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, जो इंटरफेस का वीडियो मैंने कल डाला था, तो वो एज इट इज़ था हम्म। या उसमें कुछ और चीज़ आप ऐड करना चाहेंगे? इंटरफेस में नहीं, एज इट इज था। जैसे आपने बोला था कि पहले फिगर मतलब ट्रैक मेमोरी आएगा, ठीक है, जी। उसके बाद एक ही साथ मतलब सारे मल्टीपल क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक ही हुँ। क्वेश्चन एक ही पेज पे थे, तो आपको इजीली याद रहेगा। ट्रैक मेमोरी सर आपने जो प्रैक्टिस करवाई ना, जी। ट्रैक मतलब उल्टे सुलटे थे वो काफी थे। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल लो कि एक्स जे एन है, तो जे एक्स एन एक ही जैसे नाम है, जी, तो वो जी। काफी याद रखने में डिफिकल्ट था, लेकिन इसमें तो एकदम इजी आया था। जैसे टैम्प है, कोप है, तो एकदम इजी रहता था कि आप इजीली कोई फनी स्टोरी भी बना सकते हो। और इतना ट्रैक का वो नहीं था कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, जी। एकदम ट्रैक मेमोरी तो एकदम इजी था। बस थोड़ा फिगर फॉर्मेशन और एम्बेडेड में आपको थोड़ा वो करने की जरूरत है कि आप थोड़े अच्छे से, अगर नहीं आ रहा है किसी को तो स्किप कर दीजिए, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो हमने लास्ट 3 से 4 दिनों में फिगर फॉर्मेशन और एम्बेडेड फिगर के डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन दिए थे, तो एग्ज़ाम में जो था हम्म। लेवल सेम था या उससे थोड़ा अप था? ले, नहीं, थोड़ा कुछ क्वेश्चन में थोड़ा अप था, लेकिन बाकी तो सेम ही था। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर नहीं आपको लग रहा है कि यार ये मुझसे नहीं होने वाला, तो उस पर टाइम आप वेस्ट मत कीजिए। आप नेक्स्ट पे मूव कर लीजिए, नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन पे। और कंसंट्रेशन हो ही गया, एम्बेडेड हो गया, पर्सनैलिटी हाँ। आपने बता हम्म ही दिया। हम्म अच्छा, मुझे एक हम्म चीज़ बताइएगा, रिएक्शन टाइम टेस्ट जो है वो बच्चों के लिए बहुत कौतूहल वाला रहता है कि क्या था, नहीं था। तो सबसे पहले तो जो हमने कराया था और जो रियल एग्ज़ाम वाला 4 सिग्नल वाला दिया था, वाइट बैकग्राउंड 4 कलर, और जो कीबोर्ड की पोजीशन थी और जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे, वही सेम फॉलो हुए एग्ज़ाम में या डिफरेंट था? नहीं, सेम ही था। उसमें तीन सर थे और तीन लैपटॉप थे, तो उसमें क्या थे, काफी बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि 9 बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ, 10 बजे एग्जाम खत्म हो गया था। जी। ठीक है, 10:15 पे 75 मिनट का टेस्ट था, ये जी, वाला जी। 5 टेस्ट थे वो। हुँ। तो उसके बाद है ना सर, इन लोगों ने बहुत टाइम टेकिंग कर लिया। मतलब कि हमारा जो टेस्ट हुआ, रिएक्शन टाइम टेस्ट, वो 5:30 पे हुआ। तो जी। बहुत सारे काफी मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। कुछ लोग तो भूख। ऐसा कह रहे थे कि साइको साइको लेते लेते साइको हो गए। सही बात है। क्योंकि मतलब खाना खाने के लिए बाहर नहीं जा रहे थे, नीचे लॉक मार दिया था, किसी को जाने नहीं दे रहे थे। इवन जिन बच्चों का हो गया उनको भी वापस लैब में बिठा के रख दिया था। हाँ, वो तो करेंगे, वो तो मैंने कल, बताया हाँ था। हाँ, बताया तो था मैंने कि आप सुबह 8 हाँ बजे से हाँ लेकर के 6 बजे तक आप बुक रहेंगे। हाँ, तो कल अगर कोई जा रहा है, मतलब कल जो भी एस्पिरेंट जा रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट अच्छे से करके ही जाइए आप। जी। ठीक है। हाँ हाँ। और और तो रिएक्शन टाइम टेस्ट का वो बताया जी, हाँ। हाँ, रिएक्शन टाइम टेस्ट में ये था कि एक मैडम थी मेरे पास, तो जी। उन्होंने पहले डेमो दिया है कि आपको ऐसे ऐसे प्रेस करना है। ठीक है,
तो उन्होंने डेमो दिया था और वहाँ पे मिली सेकंड भी आ रही थी कि आप कितने मिली सेकंड में वापस आ रहे हो, मतलब जाने का टाइम 720 सेकंड, 820 मिली माइक्रो सेकंड ऐसा था। जी। फिर उसके बाद उन्होंने टेस्ट लिया था। तो टेस्ट में ऐसा था कि आप जैसे आप टेस्ट ले रहे थे ना कि पहला मान लो कि रेड हो रहा है, फिर ग्रीन हो रहा है, फिर ब्लू हो रहा है, वापस येलो हो रहा है, उसमें ऐसा नहीं था। हुँ। कभी कभी किसी में ऐसा हो रहा है कि 3 बार कंटिन्यूअस येलो ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। वो तो मैंने बताया था कि ऐसा आएगा, कि आपको कंटिन्यूअसली सेम कलर भी आएँगे और हर बार आपको सेम कलर को प्रेस करना है। वेट करना पड़ेगा। फिर कभी कभी किसी को क्या लगता है कि अभी 2 बार ग्रीन आ गए तो अब ये वाला शायद ब्लू आएगा या तो येलो आएगा, लेकिन वापस ही वही कलर आ जाता है। तो थोड़ा माइंड आपको उस तरफ का रखना पड़ेगा कि आप अगर आपका नंबर नहीं है, एक साथ 5 बच्चे को बुलाते हैं, ठीक है, तो अगर कोई बच्चा आपके मतलब आपके पहले बैठ रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व किए कि उसके कौन से कलर आ रहे हैं, ठीक है। जी, तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको पता चलेगा कि आपका माइंडसेट उस तरफ का बन जाएगा। अगर आपके पास 3 कलर एक के साथ कंटिन्यूस आ रहे हैं जी, तो जी। आप उस तरफ का माइंडसेट हो जाएगा। ऐसा है। ओके, ओके। और बाकी वो लोग क्या एग्ज़ाम में प्रेशर भी बना रहे थे कि आप जल्दी करो, जल्दी नहीं करो? नहीं 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 नहीं, प्रेशर कुछ नहीं बना रहे थे। मेरे पास मैडम आई थी एकदम, उनका नेचर था वो एकदम काम था। उन्होंने सिर्फ पहले डेमो दिया था, उन्होंने सिर्फ इतना मुझे इन्फॉर्म किया कि आपको सिर्फ क्विक करना है। उसके बाद वो डेमो में बोला था, जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुआ 1 मिनट के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ओके। एकदम काम नेचर था तो उनका। 60 सेकंड का टेस्ट रहा और नंबर ऑफ जो कलर चेंजेस हुए कितने थे? मैक्सिमम 25 थे या? और हाँ मैक्सिमम 25, हाँ उतने ही थे, 25 ही थे। ओके, मैक्सिमम 25 ही थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यानी नहीं कि नहीं दिक्कत वाली नहीं थी कुछ भी। कि आराम से करो, मतलब कि आप फ्रस्ट्रेटेड मत होइए। आपको जो कलर दिख रहा है आराम से माइंड में, जैसे आपने बोला कि जैसे रेड हुआ तो आप माइंड में रेड बोलो, जी। आराम से अपने फिंगर वहां ले जाओ, वापस न्यूट्रल पे ला दो, तो आराम से करो तो कोई आप मिस्टेक भी कमिट नहीं होगी। जैसे बी के नीचे तुरंत आपको स्पेस बार प्रेस हो जाए गलती से, ऐसा भी नहीं होगा। आप फ्रस्ट्रेटेड मत होइए, आराम से दीजिए एकदम शांति से। जी, जी। यानी कि जो आपको कितना फ़ायदेमंद रहा जो क्रैक साइको के अंतर्गत ईज़ी, मॉडरेट और रियल काफी टाइप था? काफी फायदे, इजी, इतना हार्ड नहीं था। जैसे आपने बोला था ना कि आपको ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस ब्लिंक हो जाएगी, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा मतलब देखने का। जी, जी। आपको आराम से बी पे प्रेस कर रहे हो तो आपको आराम से टाइम मिलेगा कि आप नेक्स्ट पे मूव कर पाओ। जैसे ही हटाओगे तभी नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे मतलब कोई भी कलर चेंज होगा। तो एकदम इजी था, उतना हार्ड नहीं था। आपको मतलब जो एस्पिरेंट है उनको कुछ ज्यादा करने के सोचने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को एक संभाल के रखे, अपना माइंड सेट ऐसा बना के रखे कि बस हो जाएगा। आराम से पॉजिटिव वाइब्स रखे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे आप लोग क्रैक साइको के सारे बच्चे एक जगह मिल पाए थे या फिर आप उसमें शामिल नहीं हो पाए थे, क्या था? नहीं मुझे सिर्फ दिग्विजय मिला था जी, मॉर्निंग में। जी, उसके जी। बाद मॉर्निंग में मिला था, फिर वो मुझे नहीं मिला था क्योंकि उसकी शायद लैब अलग होगी, मेरी लैब अलग होगी। तो मुझे नहीं मिला था, मॉर्निंग में मिला था दिग्विजय। अच्छा, बाकी आपकी बाकी और दूसरे बच्चों से बात हुई जो लोग क्रैक साइको से नहीं थे, उन लोगों का क्या परफॉर्मेंस रहा? हाँ हाँ, बहुत काफी सर, काफी लोगों से मैंने बातचीत की क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम था। 10 बजे 10:15 पे खत्म हो गया था। जी, जी। उसके बाद तो रिएक्शन टाइम में 5 साढ़े 5 बजे नंबर आया, तो काफी लोगों से हमने बातचीत की। कुछ लोग ऐसे थे सिर्फ जिनको 2 दिन पहले ही पता चला है कि एग्जाम है, वो भी वो कॉल आया था 22 नंबर जी, से। जी। तो तभी पता चला है, बाकी उनको कुछ पता ही नहीं था। कुछ लोग ऐसे ही थे, ऐसे ही मतलब देने के लिए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रैक्टिस भी की थी कि मैं घर पे 30 आउट ऑफ 30 ला रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं 10 नंबर पे कंसंट्रेशन पे 10 क्वेश्चन किए, उसके बाद तो मुझे सारा का सारा सेम लग रहा था, आंख में से पानी आ रहा था। बहुत सारे लोगों को ऐसे मतलब कि प्रॉब्लम भी हुई है। और कुछ लोग ऐसे ही थे कि किसी का क्या टाइम टेकिंग ज्यादा लग गया, जैसे एम्बेडेड फिगर में हो गया, जी, फिगर जी। फॉर्मेशन में हो गया, तो तो कुछ ना कुछ का तो ऐसा ऑन प्रॉब्लम एन था। एवरेज अगर मैं बात करूँ जो लोग क्रैक साइको के बच्चे नहीं थे तो उन लोगों का फिगर फॉर्मेशन एम्बेडेड फिगर में जो टफेस्ट पार्ट है उसमें क्या एवरेज स्कोर रहा होगा अटेम्प्ट? और एक तो सर 15-14 कर सकते हैं। और उन्होंने एक्यूरेसी पे भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे बाजू में 2 लोग थे। तो जी, मैंने एक नजर में देखा था जब खत्म हो गया था, जैसे क्वेश्चन खत्म हो जाते तो उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक आता है, वहां पे जी। आपको अटेम्प्ट पे दिखा था कि आपने अटेम्प्ट किए इतने। तो किसी ने 25 पे मतलब किए थे, तो वो एक्यूरेसी नहीं थी उसमें। मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि ऐसे ही मतलब अटेम्प्ट कर लिए होंगे। ओके, ऐसे ही अटेम्प्ट उन लोगों ने कर लिया होगा, राइट? और रिएक्शन टाइम टेस्ट में उन लोगों के कोई भी ऐसा बच्चा मिला जिन्होंने रॉन्ग अटेम्प्ट किए थे? हाँ हाँ, मेरे साथ एक था, मेरे बाजू में बैठा था, तो उसने गलती से शिफ्ट बटन पे प्रेस कर दिया था। तो अच्छा उसने बताया ओके। अभी न्यूट्रल से उसका गलती से शिफ्ट शिफ्ट पे नहीं, सॉरी, स्पेस बार पे आ गया था उसका। अच्छा, नहीं वो तो खैर वो मिस्टेक नहीं होगा, वो रिएक्शन टाइम को इफ़ेक्ट करेगा। बेसिकली अरे रॉन्ग कलर प्रेस करना वो मैं पूछ रहा था। नहीं नहीं, ऐसा तो मेरे साथ मैंने 5 लोगों को ऑब्जर्व किया था, किसी ने ऐसा किया नहीं था। ओके, ओके। थैंक यू वेरी मच।
तो ओवरऑल आप संदेश यही देना चाहेंगे कि कूल एंड काम रहें, जितनी तैयारी कराई गई है उतना मोर देन काम इनफ है। लिए। हाँ, आप अपने आप पे बिलीव रखिए। अगर आपने कम प्रैक्टिस भी की होगी या तो ज्यादा भी की होगी, लेकिन देखो घर पे प्रैक्टिस करते हो वो अलग चीज होती है, वहां पे बैठते हो वहां पे काउंटर चलता रहता है, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम चला जाएगा। और अगर आपको नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन में, अब डिफिकल्टी लग रही है, तो तुरंत स्किप कर दीजिए और आगे नेक्स्ट मूव करिए, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन भी टफ लग रहा है तो तीसरे पे मूव करिए, लेकिन एक एक क्वेश्चन पे मत आप स्टिक रहिए वहां पे, नहीं तो स्टक हो जाओगे आप। ओके, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। और विपुल, ये जो हम लोगों ने 3 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का सफ़र, मतलब 6 तारीख तक का, 5 तारीख तक का क्लास इवन अभी भी चल ही रहा है, ये भी पार्ट ऑफ क्लास है। राइट। तो बिल्कुल जो सर। हम जो यहाँ पर डेली लाइव टेस्ट लेते थे, वीवीआई मॉक टेस्ट देते थे रियल टाइम में, उसका क्या आप लोगों की मेंटेलिटी पे या कितना मेंटली स्ट्रांग हुए, कुछ बेनिफिट उसका हुआ? काफी काफी बेनिफिट रहा, क्योंकि आपने जो भी टीचिंग कराया है वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपको, अगर हमें तो पहला ही टाइम था साइको टेस्ट दे रहे थे, जी। ठीक है। तो काफी बेनिफिट रहा कि कैसे आपको जाना है, कैसे माइंड सेट करना है। आपने मतलब जो पढ़ाने के अलावा भी आपका जो पॉइंट, मतलब कि जो गाइडेंस रहा था कि अपने आप को कैसे बैलेंस करना है, वो भी काफी हेल्पफुल रहा है। ओके, और जो डेली और लाइव आपके टेस्ट होते थे? हाँ वो भी काफी मतलब बेनिफिट किया, जो आपने वीवीआई जो टेस्ट लिए 1 2 3 4, तो काफी पर्सनालिटी के तो काफी क्वेश्चन मतलब उसी से ही आए हैं। मतलब कुछ, मतलब 2 4 5 क्वेश्चन को छोड़ के सारे आपके ही थे सर, ऐसा ही लग ओके, रहा था। और जो है ना, मतलब आपको जी जी बताएं विपुल। मतलब आपको आराम से रीचेक करने का टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि आप आराम से अगर धीरे धीरे भी करने जाओगे तो भी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। और फास्ट करोगे तो भी 7 8 मिनट में तो आप खत्म कर सकते हो। तो आराम से रीचेक भी कर सकते हो वापस के वापस, अगर आपको गलती लगे कि मतलब रीचेक करना है तो रीचेक भी कर सकते हो। ओके ओके। और दूसरी चीज़, जो टी स्कोर हम देते थे, जो उससे आप एनालाइज करते थे, तो उससे कितना आपको मतलब एक चैलेंजिंग लगता था कि मुझे और अच्छा करना है, ऐसा कुछ? बिल्कुल चैलेंजिंग लगता था सर, कि आपको अगर मतलब थोड़ा डाउन होता था तो मैं कंपेयर नहीं करता था, ऑब्वियसली बात है कि जी दूसरे बच्चे के, जैसे जी कि जी मैंने बिल्कुल। बताया था आपको कि हाँ। बहुत सारे बच्चों का, जैसे अमित मांडविया है, ये दिग्विजय है, तो उनके 30 में से 30 आ रहे थे, तो मेरे क्यों नहीं आया, मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर रहा था। लेकिन मैं चाह रहा था कि हम्म। मैं अच्छे प्रैक्टिस करूँ और भी अच्छी जी प्रैक्टिस करूँ तो शायद हो जाएगा। लेकिन मैंने जी। उससे, जैसे मैंने बताया कि 30 में से मेरे 14 या 15 ही आ रहे थे, लेकिन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म हुआ। तो ये, क्योंकि आप पहले जो आपको 15 मिनट मिल रहे, तो आप अपने आप को माइंड कॉन्सेंट्रेट करो, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, जो 15 मिनट मिल रहे हो उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करो और एकदम शांत माइंड से करो। जी जी जी। ओके ओके। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दिग्विजय शेयर की है। रियली इससे जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा कि किस प्रकार से चीज़ें होनी चाहिए, राइट? हाँ, और एक चीज ये सर है कि जी। आज 270 लोग ही आए थे एग्जाम देने के लिए। अच्छा, यानी कि जो अटेंडेंस है वो भी पूरी नहीं थी? पूरी नहीं थी, काफी मेरे हिसाब से अप्रोक्सली 100 लोग नहीं आए थे आज देने के अच्छा, लिए। 100 लोड नहीं आते तो ये तो बहुत बड़ा है। यानी कि आप हम्म, लोगों के लिए चांसेस और बढ़ जाते हैं कि, चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो जिनकी तैयारी नहीं है वो लोग अगर दे रहे हैं तो आपके वो कट ऑफ को कम करेंगे, जो सेफ स्कोर हाँ, जो है उसको भी बिल्कुल वो कम करेंगे। चलिए ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल सर। ओके विपुल, थैंक यू, आपने इतना महत्वपूर्ण समय जो है हमें दिया। रियली बिग इट्स, बिग थैंक यू सर टू यू। रियली अगर मैं इट्स, दिल्ली, अगर मेरी नेक्स्ट जी जी। दिल्ली होगी तो मैं मंथली आता ही रहता हूँ सर। जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। ओके, आइए नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, सर। नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है जो, दिग्विजय आप शेयर करना चाहेंगे? दिग्विजय प्लीज रेज योर हैंड। यस। जी दिग्विजय, अनम्यूट कर दिया गया है आपको। जी दिग्विजय बोलें। दिग्विजय, आवाज़ हेलो मिल पा सर। रही है आपको? हाँ, मिल पा रही सर। ओके ओके, बस मैं आपको देख नहीं पाया। हेलो। जी जी, एक बार कैमरा अपना ऑन कीजिएगा दिग्विजय। ऑन कैमरा आप बोलना ऑन ही चाहेंगे? है। ऑन ही है कैमरा। ऑफ कर दूं? नहीं नहीं, ऑन ही रखिए, मैं बस देख रहा हूँ आपको कहाँ है आप। हाँ चलिए ठीक है दिग्विजय, आप मुझे दिख गए हैं नो। ठीक है दिग्विजय, आप दिख रहे हैं अभी, एक बार रुक जाइएगा थोड़ा। हाँ दिग्विजय, थोड़ा सा अपने आप को ना सेंटर पे ले आइए, ताकि कैमरे में प्रॉपर आप आ पाए। जी दिग्विजय, कैमरा ऑन करिए।
यस, 1 मिनट रुक जाइएगा दिग्विजय। जी दिग्विजय, अभी आप आ चुके हैं लाइव। अब आप बोल सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कैसा रहा एग्ज़ाम आपका, और क्या आप मैसेज बच्चों को देना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए? कैमरा को थोड़ा फिक्स कर लीजिए उसके। आपकी आवाज़ नहीं आ रही दिग्विजय। आपकी आवाज़ नहीं आ रही दिग्विजय, थोड़ा सा आवाज़ को चेक कर लीजिए। रुक जाइए, हाँ अभी मैंने आपको अनम्यूट किया है, दोबारा आप अपने आप को। यस हाँ, जी अभी आ रही है आवाज़ दिग्विजय। यस सर, एम आई ऑडिबल सर? यस यस, यू आर ऑडिबल दिग्विजय। यस सर। हाँ, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद आपको कि आप आए और लाइव शेयर कर रहे हैं अपने रिव्यू को। जी बताइए यस दिग्विजय। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपकी सारी की सारी टिप्स एग्जाम में काम आई। जी, एक थैंक यू से वेरी एक मच। बात वो कुछ सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि किसी को भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। जितना किया है इनफ है। जी बस अपने आप पे बिलीव रखिए और कंसंट्रेशन रखिए एग्जाम में, क्योंकि नर्वसनेस ज्यादा होती है इसलिए गलती होने की चांसेस है, लेकिन आपकी हर एक इंस्ट्रक्शन वहां पे जरूर काम आती है। और सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट लगा तो वो पार्ट था फिगर फिगर फॉर्मेशन वाला। जी जी और बाकी सारे फिगर फॉर्मेशन और एम्बेडेड फिगर में बाकी सारे के सारे जो आपने कराए थे वैसे ही आया था। ट्रैक मेमोरी भी आसानी से याद हो जाएगी, उसमें भी कोई डबल डिजिट वाला और जो नाम मतलब जो एक नाम से दो आते थे ऐसा कुछ नहीं था, सब इजीली हम कोई भी फनी स्टोरी भी बना सकते थे। वो ट्रैक का पार्ट थोड़ा डिफरेंट था लेकिन हम आसानी से याद कर जाते, मतलब 24 आउट ऑफ 24 हमारे क्लास के तो कर ही लेंगे। जी जी बिल्कुल। और उसके अलावा जो कंसंट्रेशन दिक्कत हो टेस्ट जो कि टफ लग रहा था, बच्चों को अटेम्प्ट कम हो रहे थे, हम्म, आपका क्या नहीं एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, कंसंट्रेशन में मेरे 30 आउट ऑफ 30 हुए थे, उसमें मेरे उल्टा का 1.5 मिनट जितना बचा था। मैंने आपने जो बोला था ना वर्ड, जो लास्ट कल आपने क्लास ली थी उसमें जी बोला था ना कि आप रीचेक भी कर लेंगे, मैंने तब याद किया था। मैंने आधे तक तो मैंने रीचेक भी कर लिए थे। कंसंट्रेशन में जब मैंने क्लास स्टार्ट की तो सब आपने बोला था कि मेरा मेरा नहीं हो रहा था, मेरा 14-15 हार्डली 14 से 15 ही हो रहा था कंसंट्रेशन में। जी जी तो फिर आपने बोला था कि आप 10 डेज या 15 डेज के बाद देखना 30 आउट ऑफ 30 हो जाएंगे। फिर आपने वीवीएस स्टार्ट किया और जो हमारे लास्ट वाले जो लाइव टेस्ट थे उसमें से दिया ना तो 30 आउट ऑफ 30 हो रहे थे, और एग्जाम में भी मैंने किया 30 आउट ऑफ 30 विथ 100% एक्यूरेसी। जी जी बिल्कुल। उसमें बस चाहिए कि हमें प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट, यस बस यस। वही है। जी 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 तो वेरी गुड। उसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उसमें जस्ट लाइक हमें स्कैन करते जाना है, बाकी कुछ देखना ही। सेकंड और थर्ड रो में ही मिल जाएंगे हार्डली आपको। फर्स्ट रो और लास्ट रो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपकी ट्रिक थी ना जी सेकंड जी थर्ड रो वाली, जी जी वही वही काम आएगी। सेकंड और थर्ड रो में आसानी से मिल जाएगी, और उसमें शेप भी ज्यादा चेंजेस नहीं किए हुए हैं। जी वही जी सेम शेप से जो हमें डेमो में दिखाए जाते हैं पहले इंस्ट्रक्शन में, वही शेप आते हैं। तो वही 5 सेट थे जो हमने कल भी क्लास में बताया था, जो हमारे नए टेस्ट में थे। आप बस वही वही थे। अच्छा, जो इमेज का लेबल था वो भी वही था या फिर से बड़ा छोटा था? ना नहीं, वही था, मीडियम था। जी लेकिन कर पाएंगे, हमारे क्लास के लोग कर पाएंगे, अगर प्रैक्टिस होगी तो कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30 आउट ऑफ 30 हो जाएगा। उल्टा हमें टाइम भी मिलेगा, 1 मिनट तो आराम से बचता है जी पूरा का जी। पूरा करने के बाद भी। ओके, जरूर इससे जो है बीच में मोरल एक बूस्टअप जगह होगा। फंसा था, हम्म। बीच में एक जगह फंसा था कंसंट्रेशन में ही। एक जगह में थोड़ा क्या डाइवर्ट हो तो हम एक एक ही टिक से हम देखने जाएंगे तो शायद आंख में पानी आएगा, ऐसा कुछ हो सकेगा किसी को अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो। जी मुझे एक में हुआ था, लेकिन मुझे कुछ फिर कंफ्यूजन हुआ तो मैं तुरंत नीचे चला गया, नीचे वाले क्वेश्चन पे गया तो तुरंत मुझे ऊपला वाला अपने आप दिखाई दिया। जो ओड वन था वो अपने आप नजर आ गया, तो मैं तुरंत वो टिक कर दिया, और फिर भी मेरे 1.5 मिनट के आसपास बचे था। ओके ओके।
और इमीडिएट फिगर में जो हमने डिफिकल्टी लेवल दिया था वो कितना हम्म। हेल्पफुल रहा आपको एग्जाम में? वो हमारा जो पहले वाला तो ठीक था, लेकिन जो हमारे लास्ट में आपने जो अपडेट करके वीवीआई वाला जो हार्ड वाला दिया था ना, जी जी। वो ज्यादा हेल्पफुल रहा था, क्योंकि उसमें हार्ड फिगर थी थोड़ी। मतलब मैं सेकंड नंबर पे हार्ड पे देना चाहूंगा तो एम्बेडेड फिगर वाला हार्ड था। फर्स्ट हार्ड था इंटेलिजेंस, सबसे ज्यादा हार्ड लगा मुझे, जी। और उसके बाद लगा एम्बेडेड फिगर वाला। ओके ओके। एम्बेडेड फिगर में भी मेरे तो हो गए थे, क्योंकि आपने बोला था ना अगर एक टेस्ट अच्छी नहीं जाए तो उसका लोड नहीं लेना। इफेक्ट बाकी के टेस्ट पे इफेक्ट नहीं आनी चाहिए। चलो बाकी के टेस्ट अच्छे से देते हैं, तो मैंने वही फॉलो किया। मेरा इंटेलिजेंस टेस्ट अच्छा नहीं गया था। जी। इंटेलिजेंस टेस्ट वाला था ना, वो अच्छा नहीं गया था मेरा। तो उसमें मेरे 18 ही अटेम्प्ट हुए थे, क्योंकि हम्म कंफ्यूजन बीच में हो गया, और स्क्रॉल करने में अब अप डाउन ही स्क्रॉल करना होता है, और हम्म उसमें स्कैटर पार्ट ज्यादा थे, 5-6 ऐसे थे। तो हम्म। कौन सा देखूं क्या देखूं, उस टाइम है ना, सब नर्वसनेस की वजह से थोड़ा हैंग हो जाता है, क्या जी जी। करे क्या नहीं, एक्स्ट्रा पसीने पसीने हो जाते हैं ऐसा। जी हाँ। जी जी। लेकिन ट्रिक अप्लाई की थी मैंने उसी ट्रिक से, लेकिन फिर देखा तो मेरे स्किप ज्यादा कर दिए थे ठीक है। मैं छोड़ते छोड़ते पता नहीं चला कितने छोड़ दिए, लेकिन फिर लास्ट तक मैंने 18 किए। उसमें मैं श्योर हूँ कि 100% एक्यूरेसी होगी। एक का आखिरी वाला जो मैं 5 सेकंड में किया था ना, उसका शायद 1% चांस होगा, लेकिन 17 तो मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ ही किए हैं। ओके ओके। तो जैसे अभी विपुल ने बताया कि फिगर फॉर्मेशन हो या एम्बेडेड फिगर हो तो उसमें एवरेज स्कोर जो है वो 14-15 के करीब है, तो 17 अगर 100% है तो वो वेल एंड गुड है। ओके। और पर्सनालिटी टेस्ट के हाँ। बारे में क्या और कहना चाहेंगे? जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस थे सारे? सेम टू सेम थे सर। पर्सनालिटी में कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। जी। पर्सनालिटी में जो हमारे वीवीआई में थे और जो कॉन्सेप्ट था वो सेम टू सेम आ रहे हैं। मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड थे, जो हमारे टेस्ट में भी है सेम टू सेम थे। लाइक वो क्लॉथ वाला था, टेलर वाला, फिर साफ सफाई वाला जो क्लीनलीनेस है, फिर हम्म सिद्धांत वाला है, और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे। तो पर्सनालिटी में तो हमें पता ही है कि हमारा टाइम बचता है, तो रीजनिंग में भी इतना हार्ड नहीं था। अगर थोड़ा बाद में अगर मानो कि किसी को रीजनिंग में स्किप करना चाहते हैं तो उस टाइम देखने के टाइम स्किप करते हैं, लेकिन बाद में टाइम बचेगा तो आसानी से हो जाएगा रीजनिंग भी। मतलब 36 आउट ऑफ 36 हो जाएंगे। जी जी। कुछ एक एक दो क्वेश्चन शायद लगता है हमारे क्लास के वालों को तो सबको लगभग 30+ आ ही जाएंगे। शायद हार्डली एक से या दो गलत हुए होंगे। ओके ओके। हाँ तो उतने तो हम्म। चलेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके हम्म। अलावा मुझे बताइए रिएक्शन टाइम टेस्ट जो है वो हम्म। कैसा रहा? जो हमारे इजी मॉडरेट और रियल पैटर्न टाइप थे उसकी तुलना में, और जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए थे? रिएक्शन टाइम टेस्ट इजी था। हमारे जो हमारे हिसाब से प्रैक्टिस की होगी तो उनको इजी लगेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा था हम एक साथ 5 लोगों को अंदर ले जाते हैं, 3 सिस्टम है, जी। और 5 लोगों को 3 सिस्टम है ना, तो एक सिस्टम पे 5 लोग को मतलब एक बंदा करता है, तो बाकी का 4 लोग वहाँ बैठे रहते हैं। मतलब पहले दिखाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जी। बाकी दूसरे पे मतलब एक साथ ऐसा बोला जाए तो 15 लोग अंदर हो गए, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि ओके। मेरी लाइन में मैंने देखा था तो हम 5 लोग एक किसी पे बुलाया था, तो एक बंदा कर रहा था और हमको वहां पे बिठाया। फिर एक को बुलाया, सबको साथ में इंस्ट्रक्शन दी, पांचों 5 लोगों को, जी। और उसके बाद एक को वहां पे बैठाया और हमको चेयर पे बैठने को बोला। और बाकी दूसरे पीसी पे भी ऐसा जैसे खत्म हो रहा तो बाहर लाइन करवाई हुई थी, 3 लाइन 5-5 लोगों की थी, तो वहां पे लाइन वाइज बुला रहे थे। मतलब यहाँ पे 5 खत्म हो जाए तो उसके बाद दूसरे 5, तो वहां दूसरे पीसी पे दूसरी लाइन वाली चल रही थी, अलग अलग ब्लेब से आ रहे थे बंदे, जी जी जी। ऐसा था। और उसमें 1 मिनट में तकरीबन 25 तो है, 25 तो थे। मैंने दूसरे सामने वाला कर रहा था ना, उसका काउंट किया था। हम्म और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर हम वहां पे कामलेस रखेंगे ना तो हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इजी था। मतलब एक से दूसरे कलर ब्लिंक के बीच का टाइम है ना, मैंने किसी में नोट किया था, किसी में 2 सेकंड था, किसी में 3 सेकंड भी थे, क्योंकि एक कलर से दूसरे कलर बीच का इंटरफेस था ना, वो 3 सेकंड तक का भी था। 3 सेकंड के बाद कलर चेंज हो रहा था, किसी में 2 सेकंड का, मतलब 2 सेकंड तो मिलते ही थे कि चेंज होने में। हाँ बिल्कुल, तभी तो वो 60 सेकेंड में 25 के करीब आएगा हम्म। मामला, तो 2 और 3 का तो रहेगा ही रहेगा। तो वो चीज़ थी, और हम्म। सेम मतलब कलर उसमें मल्टीपल टाइम भी आ रहे थे।
हाँ, सेम कलर वो ज्यादा हो रहा था, सेम कलर मतलब रेड आ रहा है तो रेड एक एक तो मतलब 3 बार तो आ ही रहे थे, जो भी आता था ना तो 3 बार रिपीटेशन होता था, मैक्सिमम 3 बार मैंने देखा था मेरे में कि 3 बार सेम रेड रेड रेड, फिर कोई येलो आ जाता है, फिर ग्रीन आ जाता है, फिर कंटिन्यू 3 बार ब्लू आ जाता है, ऐसा रिपीटेशन होता है। तो ऐसा चीज़ें तो आपको हमारे इजी और मॉडरेट लेवल में भी मिला होगा, तो उसका बेनिफिट रहा हाँ होगा। हाँ ओके ओके हाँ, यस सर, कंप्लीटली। ओके। तो लास्टली आपको जो ट्रिपल ए थ्योरी है वो कितना हेल्पफुल रहा? पूरा हेल्पफुल रहा सर। ट्रिपल ए थियरी मुझे जो मैंने बोला ना इंटेलिजेंट टेस्ट में मैंने अप्लाई की, लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, तो इस वजह से मैंने फिर वो कल अगले ही क्लास में आपने बोला था कि इसका एक अगर टेस्ट आपको मानो कि पहला ही टेस्ट अच्छा नहीं गया तो बाकी की टेस्ट में आपको पूरी तरह से ध्यान दे, तो बस मैंने वही फॉलो किया था। वही फॉलो किया ना तो एम्बेडेड फिगर में मेरे 25 आउट ऑफ 25 विथ 100% एक्यूरेसी हो गए। ओके, दैट्स रियली वेरी ग्रेट। तो आप फाइनली क्या मैसेज देना पर चाहेंगे दिग्विजय? बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि ज्यादा लोड मत लो। ये एग्जाम हमारे जो रेगुलर हम डेली लाइफ में देते हैं ना उसी टाइप से है, पर्सनालिटी के क्वेश्चन भी सारे रिपीटेड है। जो मेन दिक्कत है वो इंटेलिजेंट टेस्ट और एम्बेडेड फिगर टेस्ट वाले में है, लेकिन उसमें भी अगर उस टाइम हम पैनिक नहीं होगे और थोड़ा सोचेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये लेवल थोड़ा उतना हाई था हमारे लेवल से, लेकिन कुछ तो फिगर इंटेलिजेंस और एम्बेडेड दोनों भी ऐसे थे कि जो सेम टू सेम आ रही थी, जो हमारे टेस्ट में करवाई थी ना वही थी, वो कप वाला था वो सेम टू सेम था, वही वो भी आई थी। वो मैंने 7 से 8 हम्म। क्वेश्चन बोले थे जो हाँ, आपको मिलेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन में जो दिखाते ना हमारे मानो के कप वाले में क्या सेम टू सेम पोजीशन में क्वेश्चन में रखा है, तो वहां पे क्वेश्चन में उल्टा सुल्टा कर देंगे। हाँ, वो ट्विस्ट कर देंगे मतलब थोड़ा। फिगर बनाने में तो हम देखना चाहिए ये उल्टा क्यों है, लेकिन बनेगा शेप तो वो कॉपी बनेगा, लेकिन वो हमारे क्या सेम टू सेम था जो हमारे टेस्ट में करवाया था, लेकिन वहां पे थोड़ा उल्टा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। ओके ओके। चलिए ठीक है दिग्विजय, बहुत महत्वपूर्ण इस जो ये जानकारी है उन्होंने आपने साझा की है, और डेफिनेटली 7 और 8 तारीख को जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम होगा वो बच्चे इसको देखेंगे और उनका इसको फ़ायदा भी मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ लास्ट में पूछना हाँ चाहूँगा सर। हाँ दिग्विजय, हाँ। कि आरडीएसओ और पूरे एग्ज़ाम हॉल में कैसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट था या फिर सप्रेशिंग था? नहीं सर, पूरा फ्रेंडली एनवायरनमेंट था, जो आप बोल रहे थे ना इतना हमें मतलब वो उकसा नहीं रहे थे कि हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। हमारे तो मैडम आए थे जो जैसा विपुल ने बोला ना शायद, बट जी वैसा ही वो हमारे मैडम थे, तो कुछ पहले डेमो दिया, फिर बोला कि ऐसे थोड़ा फास्ट करो, डेमो में ही बोला था फास्ट करना, फिर वो बोले, फिर कुछ बोले ही नहीं थे, फिर कोऑपरेट कर रहे थे, मुझे अच्छा सा समझा रहे थे। और कुछ लोग बोल रहे थे बाकी को, जिनको सर थे ना तो वो बोले फास्ट करना वरना पास करोगे तभी अच्छा होगा। और जी मतलब वो डिपेंड करता है उन पे, लेकिन ओवरऑल अच्छा बिहेवियर था, किसी का इतना रूड बिहेवियर या कुछ ऐसा नहीं था कि हमें परेशान करे, कुछ सपोर्ट कर रहे थे पूरा। ओके ओके। लेकिन एक दिक्कत है कि मतलब हमें कोई भी जाए कल तो ब्रेकफास्ट करके जाए, वरना पूरा दिन ऐसे ही रह गए। मतलब हमें तो जल्दी छूट जाए था, हम लगभग 2:30 बजे छोड़ दिया था हमें तो। जी जी। मतलब जिनका पहले हो जाएगा उनको छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ने में भी बारी बारी छोड़ते हैं। हम्म। मतलब 30-30 लोग ऐसा कुछ, पहले तो बिठाए रखा था, हम हमें भी कहीं जी जी। बैठना पड़ा कई बार, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो नाम बोलते जा रहे थे, जी जी। उसी प्रकार से जी जी। बाहर सबको भेज रहे थे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर, सब लोग बस आराम से एग्जाम दो, आज कोई लोड ना ले तो भी ठीक रहेगा। पर्सनालिटी में भी सेम ही आया था, जो मेन फोकस है वो सेकंड और फोर्थ वाली में है, और ट्रैक में भी हो जाएगा सबका। जी जी। ओके दिग्विजय, चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑल्सो। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई स्टूडेंट हैं जो अपनी इन्फॉर्मेशन को साझा करना चाहते हैं तो कृपया प्लीज़ बताएं। एनी अदर स्टूडेंट हु वांट टू शेयर योर इन्फॉर्मेशन? जी बताएं। मिथिलेश, आप बताना चाहेंगे?
चलो तो मैं एक बार आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। आवाज़ मिल रही है आप सभी लोगों को? से Yes, यस sir. या नो? जी सर। ओके ओके यस सर। यस सर। ठीक है। तो आप लोगों ने जितने भी लोगों ने हैं, आई थिंक जितनी भी इन्फॉर्मेशन बताई है विपुल और दिग्विजय ने, आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। बाकी लोगों की लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट या रॉन्ग? यस Yes, sir. हाँ सर। ओके। तो ठीक है, मुझे ये बताइए कि और कुछ इस क्लास को कंटिन्यू रखें या फिर एंड करें? सर, क्वेश्चन पता हो कोई तो डिस्कस सर क्वेश्चन बताओ ना सर। नहीं, क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया उन लोगों ने, जो भी वीवीआई मॉक के हमारे क्वेश्चंस थे उसी में से क्वेश्चन है। तो आप लोगों की ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रखी है, तो डोंट नीड टू वरी, राइट? आपको बस ये चीज़ इंश्योर करना है कि आप कॉन्सेप्ट को मत भूलिए। बाकी जो चलो भी सर। कुछ चीज़ें होंगी वो हम चैट बॉक्स में कर लेंगे, मैसेज में। तो उसको भी हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, राइट? Yellow, sir. जी जी, ओके। आवाज़ मिल पा रही है? Yes, sir. पर्सनालिटी टेस्ट में सर वीवीआई के क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया। इसमें से आएंगे सर? देखिए, इतना कन्फ्यूज़न क्यों है? अगर आपने अभी तक सारे बच्चों का सुन लिया है, उसके बाद भी अगर आपके मन में ये प्रश्न हो रहा है कि क्या इसी में से होगा, तो ये या तो नर्वसनेस को शो कर रहा है या लो कॉन्फिडेंस को, क्या है बताइए? सर सर वो मार्क फॉर रिव्यू का कंफर्म करा दीजिए ना। सॉरी? मार्क फॉर रिव्यू। अच्छा ठीक है। हाँ दिग्विजय, अगर आप अभी लाइन पे हो तो कृपया वो बताइएगा कि जो आई वाला बटन होता है मार्क फॉर रिव्यू, तो क्या वो वहाँ पर काम कर रहा था? दिग्विजय? सर वो मार्क फॉर रिव्यू वाला था, पर मैंने वो अप्लाई नहीं किया, यूज ही नहीं किया, मतलब इसलिए पता नहीं। वो था खरा, वहाँ पे ऑप्शन था मार्क फॉर रिव्यू वाला। जो आई बटन है उसके थ्रू? हाँ 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 हाँ, था वो मार्क फॉर रिव्यू वाला, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया था किसी में भी, इसलिए पता नहीं। बस इसमें मैं एक चीज़ छोटा सा ऐड करना चाहूँगा, जिनका भी ये प्रश्न हो, वहाँ पर जो समय इतनी तेज़ी से भागेगा और क्वेश्चन इतनी डिफ़िकल्टी लेवल के होंगे, लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट और एम्बेडेड फिगर, कि आपको पता ही नहीं चलेगा। वो एक अलग है ना, बॉडी में आपको प्रेशर क्रिएट होगा या पैनिकनेस होगी कि आप कैसे करें नहीं करें, वो सारी चीज़ें काम कर रही होंगी। बहुत सारे फैक्टर हैं, वो प्रेशर फैक्टर काम करेंगे। तो ज़रूरी है ये कि आपको एक ही पेज पे केवल ड्रैग करना है ऊपर और नीचे, उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन छूटा है या कौन सा क्वेश्चन नहीं छूटा है। तो उसकी नीड वहाँ पे नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? यस सर, मार्क फॉर रिव्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, सही है। हाँ, वही चीज़ मैं आपको क्योंकि टाइम ही नहीं रहेगा, ऐसा ऐसा मार्क फॉर रिव्यू का टाइम ही नहीं रहेगा। हम उतने देखेंगे सर, तो फिर और ऊपर एक टाइमर चीज देखेंगे तो पता चलेगा सर, कि टाइम कब पता चला गया, पता ही नहीं और चलेगा। उसका एक क्वेश्चन था नुकसान कि क्या है, मैं आप लैपटॉप। लोगों को बताऊं, जितने भी स्टूडेंट हैं पेड अनपेड सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। नुकसान उसका ये है कि सपोज मान के चलिए आपको लग रहा है कि बी और सी में कन्फ्यूज़न है और आपने नहीं श्योर है कि कौन सा होगा, और सपोज आपने किसी एक को टिक कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो मार्क फॉर रिव्यू किया, अगर आपने उसको नहीं ठीक से जाके करेक्ट किया टाइम रहते, तो वो वही सबमिट हो जाएगा। यही चीज़ है दिग्विजय? ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ। हाँ यही सर। तो ऑटो सबमिट होगा, सर तो वो उसका स्क्रीन में लेफ्ट और स्क्रॉल करना पड़ता है इसमें, राइट ऊपर मतलब से नीचे, ऑप्शन नहीं टिक करने टॉप के टू लिए। नहीं, बॉटम, अप एंड डाउन ही, अप एंड डाउन ही। और स्क्रॉल बटन काम नहीं हाँ, करेगा, फिगर माउस जी एसोसिएशन और एम्बेडेड फिगर दोनों में, जी मास ये सब में। जी क्या आप कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। मतलब वो फिगर एसोसिएशन और एम्बेडेड फिगर में हमें क्वेश्चन को हमें टिक करना है, क्योंकि उसमें 6 फिगर होते हैं, तो उसमें हमें स्क्रॉल करना पड़ता है लेफ्ट टू राइट नहीं, ऐसा। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, कि आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि आपको ड्रैग करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है? टॉप टू बॉटम। हाँ, टॉप टू बॉटम जो कल बताया हेलो था। सर। सर चालू कल कल की जो वीडियो तो में सर बताया था बस वही है, बाकी कोई भी चीज़ें नहीं है, राइट? सर चालू सेक्शन में टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। चारों क्वेश्चन में हाँ वो दिखाते हैं। चालू सेक्शन नहीं, चालू क्वेश्चन में तो आप दिखाएंगे आई थिंक, वो बाकी दिग्विजय विपुल या तो जिन्होंने पता एग्जाम दिया चलेगा वो कि बता पाएंगे। हमारे नहीं कितने नहीं अटेम्प्ट हुए नहीं चालू नहीं 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 आफ्टर खुद को दिखाएंगे वो। देखना पड़ेगा। ओके, आफ्टर टेस्ट अच्छा। सबमिशन पता चलेगा। हाँ हाँ
सर एक हेलो क्वेश्चन है सर, मेरा। मतलब कि जैसे आपके टेस्ट में हेलो सर। ग्रीन हो जाता है जो नहीं, अटेम्प्ट वो करते चीज़ें हैं, वहाँ पे नहीं होंगी। ऐसा एग्जाम में नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा। वही मार्क जो आपको वो आई बटन है ना, उसके थ्रू आपको पता चलेगा मार्क फॉर रिव्यू, और टेस्ट के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने छोड़ दिए। सही गलत भी नहीं पता चलेगा, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चन लेफ्ट वो आपको पता चलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। जी सर, दो टेस्ट के बीच गैप कितना मिलता है? आज जिसने दिया हो एग्जाम हाँ, वो दिग्विजय प्लीज़ बताए। बताएँगे। दिग्विजय या विपुल कोई भी बता दीजिए। हाँ हेलो सर। जी, बताइए। तो पहले तो 5 मिनट इंस्ट्रक्शन के दिए जाएंगे आपको, जी, जो जनरल इंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए 5 मिनट आपको दिए जाएंगे। जी, फिर 3 मिनट आपको मेमोराइज करने के लिए दिए जाएंगे। फिर 3 मिनट आपको क्वेश्चन के दिए जाएंगे। उसके बाद जो ब्रेक आएगा, ठीक है, किसी में 2 मिनट का ब्रेक आता है सर। उसके बाद ब्रेक टाइम 2 मिनट का, और इंस्ट्रक्शंस टाइम कितने मिनट का होता है हाँ, टेस्ट के पहले? टेस्ट के पहले जो इंस्ट्रक्शन टाइम आता था वो एक 1 मिनट का आता था। 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का ब्रेक था, रेस्ट ब्रेक था, और 2 मिनट का इंस्ट्रक्शन था। ऐसा ओके। करके 3 मिनट थे। तो यानी कि बेसिकली आप देखें तो आपको मालूम है कि टेस्ट सेम ही आने वाले हैं, तो आपके लिए रेस्ट टाइम 3 मिनट हो गया। उस समय आप योगा कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। राइट या रॉन्ग? राइट सर। राइट। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आई डोंट थिंक कि अब कोई क्वेश्चन होगा आप लोगों का। अगर कोई होगा तो आप लोग उसको व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं ग्रुप में आराम से। जितने भी लोगों का 7 तारीख को एग्ज़ाम है, कल फिर हम लोग एक रिव्यू का क्लास करेंगे, पॉसिबल हुआ तो। आप लोग सभी लोग को ये करना है कि कूल एंड काम होकर के रहना है। लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन में बताओ कि कूल एंड काम होकर के इंस्ट्रक्शन पढ़िए और टेस्ट दीजिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक टेस्ट अगर ख़राब भी चला जाए तो आपका ख़राब बाकी लोगों का वो एवरेज है। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जितने भी बच्चों से बात हुई, उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया है, सब लोग बहुत 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 खुश थे। राइट, जो हमने बोला था ना हाउस द जोश बहुत हाई था, सेम उन लोगों को उस चीज़ के बाद भी हुआ। विपुल और दिग्विजय और बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम था, प्लीज़ कंफर्म। यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर आज की हेलो क्लास को हेलो ये। सर, हेलो हाँ, सर। जी बोलिए। सर जीएमआरसी स्टूडेंट कल एक जगह पर मिले, ऐसे सबको रिक्वेस्ट कर दो ना सर। हाँ, देखिए वो मैंने ग्रुप में बोला है, बट क्या है ना कि हर एक लोगों का कुछ ना कुछ रहता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो अपने एकेडमी वाले हैं सर, एक जगह पर सर मिले पहले। देखिए ये बहुत अच्छी सर बात होगी कि आप लोग एक जगह मिले, आते समय भी और जाते समय भी। जाते समय सपोज पॉसिबल नहीं हो, बट मीटिंग टाइम जो है वो तो एक ही होगा सभी का, 8 बजे। तो आप लोग 7:45 7:30 इकट्ठा होकर के एक ग्रुप फोटो भी ले लीजिए, और आपस में हाई हाउस द जोश हाई या कुछ भी ऐसा फन एक्टिविटी कीजिए, और एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए। बस यही काम करना है। ओके। यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, चलिए तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के एग्ज़ाम के लिए, जिनका भी 7 तारीख को पेपर है और जिनका भी 8 तारीख को पेपर है। घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग शेर हैं। राइट। ओके सर। थैंक यू सर। हाँ, नो क्रैक नीड टू साइको वरी। इंस्टीट्यूट के शेर है सर। बिल्कुल नहीं, क्रैक सैको के नहीं है। सच में शेर हैं। क्रैक सैको के तो हैं ही, बट सच में शेर है, तभी तो आपने यहाँ ज्वाइन किया है। सर आपके पोस्टर गुजरात के शेर सर, एशियाटिक लायन। यस यस यस। सर सर जी, आपके हेलो पोस्टर सर। में नाम होगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसीलिए कल तो क्लास में बताया था कि वो क्यों छूटा हुआ है। ब्लैंक है क्योंकि मुझे 200 के 200 फिल करने हैं। 220-25 के करीब बच्चे हो गए हैं, बट कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी वीवीआई मॉक नहीं दिया है, जो जिसका मुझे दुख है कि एग्ज़ाम में उनको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर कॉन्सेप्ट वीडियो देख लिया है तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे से समझ लिया है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस वीवीआई मॉक की भी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। सर राइट। तो वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है इसके साथ ही कि आप लोग के पास सुविधा है तो आप उसको देखिए। क्वेश्चन उसी से मिलते जुलते होंगे। जैसे अभी आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपको कैसे लोग पसंद हैं, सिद्धांतवादी, व्यवहारिक और दोनों। तो जो भी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास पढ़े होंगे तो प्रिंसिपल्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, तो सिद्धांतवादी ही होना चाहिए, ना कि दोनों। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। चलिए तो ऑल द सर बेस्ट। हाँ, सर एक सवाल है सर, एक सवाल है। नाम के तो साथ बोलिए। फुटबॉल वाला उसमें पूछा था, चुनौती का सामना करना पड़े, सवाल एक, क्या वही था, हाँ,
यदि यदि चुनाव करने को दिया जाए तो फुटबॉल खेलते समय मैं बचाव करना चाहूंगा। ऑप्शन ए, इसके बारे में सोचने का समय है। ऑप्शन अच्छा, बी, ऑप्शन सी है, मैंने उत्तर दे दिया है already। गोल हो इसी जाएगा, समय गोल कोई हो गोल जाएगा। कर सकता है। हाँ, गोल कर सकते हैं। ओके उसका सेंस ये है कि उस हाँ पोजीशन से भी आप गोल कर सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। ओके ओके सर, सपोज आपने थैंक यू। देखा होगा ना कि फुटबॉल के गेम में हाँ गोलकीपर हाँ भी गोल कर सकता है, देखा है या हाँ नहीं? कर सकता। तो हाँ आप देखा किसी भी देखा। पोजीशन पे हो फील्ड में, आप वहां से भी गोल कर सकते हैं। आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए हाँ हाँ बेसिकली। तो वो वही सिचुएशन है कि जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की या कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है, तभी भी आप वहाँ रहना पसंद करेंगे। अंडरस्टैंड? हाँ हाँ, यस सर, यस। ओके, चलिए तो क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू बाय। सो मच सर एक सर। क्वेश्चन हाँ, लास्ट जिनको भी सर। कोई क्वेश्चन है पर्सनली पूछिए प्लीज। ओके। ओके ओके, थैंक यू सो मच।